तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे आज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज देखना है आज, ताकि साधारण ब्याज हम लोग जो है काफ़ी सवाल देख लें पहले से। चलिए तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसका मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन बराबर क्या होता है पहले हम लोग जान लेते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और जोड़ ब्याज, ये होता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज या तो साधारण ब्याज कोई भी हो, वो होता है मिश्रधन बराबर। अगर हमको निकालना होगा तो मूलधन को हम लोग ब्याज में जोड़ देते हैं तो निकल जाता है मेरा मिश्रधन। ठीक है, अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर क्या होता है? वो होता है P इंटू 1+R/100 इस पर पावर T यानी टाइम। R हो गया रेट और T हो गया मेरा टाइम हो गया। ठीक है, ये होता है मिश्रधन। ये मेरा क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। P इंटू 1+R/100 ये बराबर हो गया मिश्रधन। अगर इसमें से हम लोग मूलधन यानी P को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। अगर P नहीं है तो ये क्या हो गया? मिश्रधन। अगर P को माइनस कर दें तो ये हो गया मेरा साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा साधारण ब्याज। यानी कि मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे। यही जैसे यहाँ मिश्रधन है, मूलधन को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, मेरा क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा, है ना। वही फंडा इसमें भी। अगर हमको डायरेक्ट निकालना है, अगर P को हम लोग माइनस नहीं करें, डायरेक्ट हम लोग साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है तो P इंटू 1+R/100 पर पावर T -1 कर देना। यहीं पे क्या कर देना है? -1 कर देना है। ठीक है, -1 कर देना है। या तो इसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, इसे भी निकाल सकते हैं। ये हो गया P इंटू 1+R/100 पर पावर T -1। ठीक है, इस पर हम लोग एक सवाल देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक सवाल देखते हैं हम लोग। उसको पहले हटाते हैं। मिश्रधन याद रखना, सिर्फ मिश्रधन का फॉर्मूला याद रखना है कि P इंटू 1+R/100 पावर T। जब ब्याज निकालना होगा तो उसमें हम लोग मूलधन घटा देंगे, या तो -1 वाला भी -1 कर देंगे, या तो वादे की है कर। ठीक, पहला सवाल देख लेते हैं हम लोग। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। ठीक है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो वो सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे कि 45,000 पर यानी मूलधन 45,000 है और 15% वार्षिक दर, 15% है दर, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? P बराबर दिया हुआ है मेरा 45,000, R बराबर दिया हुआ है मेरा 15% और T बराबर दिया है मेरा 2 वर्ष। ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है भाई? P इंटू 1+R/100 ये होता है पर पावर T माइनस, बाद में हम लोग P कर सकते हैं, या तो 1 माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक, दोनों में कोई भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P कितना है मेरा? 45,000 है इंटू 1+R यानी 15/100 पे पावर 2। ठीक है, इतना निकाल लेते हैं, बाद में भी हम लोग P को माइनस कर सकते हैं, है ना।
अगर पी हम यहाँ पे नहीं लिखे माइनस में तो बाद में भी हम लोग जो है मूलधन को माइनस कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा यहाँ पे 45,000 है, इसको तोड़ेंगे तो कितना है 115/100 आएगा, गुना 115/100, इस पर पावर है 2। तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो ये 23 बार में, ये काटेंगे तो 20 बार में, ये आएगा ना। 5 से काटेंगे, 5 के बाद 10, 5 या 15, ये आएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 23 को स्क्वायर करेंगे और 20 को स्क्वायर करेंगे, ये ना 2 वर्ष का था, है ना 2 वर्ष, ठीक। तो 45,000 का तो 45,000 है ही मेरा, 23 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा मेरा, ये आएगा मेरा 529, और बाएं में 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मेरा 400, ठीक है। जिसको हम लोग काटेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बचा मेरा कितना, बचा मेरा 450 गुना 529/4, ये बचा ना। कितना आएगा, क्या करेंगे इसको गुना करेंगे कितना आएगा, ये इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 59,512.5। ये इसको अगर इसको गुना करेंगे तो बाय में कितना 4, नहीं, ये टोटल का वैल्यू आ जाएगा। टोटल का वैल्यू जो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा मेरा 59,512.5 आ जाएगा, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा मिश्र धन। क्या हुआ मेरा, ये हो गया मेरा मिश्र धन। अगर हम लोग ब्याज, अब ठीक है ना। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा मेरा 59,512, ये आ गया मिश्र धन। CI बराबर क्या होगा मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, जो मिश्र धन मेरा निकला उसमें से मूलधन को हटा देंगे हम लोग, यानी कि 59,512.5 में माइनस क्या करेंगे हम लोग 45,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा मेरा 0.5 का तो 0.5 इधर ही रहेगा ही, और ये 2 यानी 512 तो इधर आ गया, 4 1 14,512 यानी इतना रुपया है आंसर मेरा 14,512.5, ठीक है। समझ गए करना क्या है, समझ गए कि CI बराबर क्या होता है P × 1 + R/100, उस पर पावर क्या करेंगे, समय को कर देंगे पावर, इसको निकाल लेंगे, बाद में हम लोग माइनस कर सकते हैं किसको, P को माइनस कर देंगे, ठीक है। या नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए जो फॉर्मूला देख लिए कि P × 1 + R/100 -1 यही कर देंगे हम लोग, इस पर पावर कितना था 2, -1 यही कर देंगे, जो भी पावर रहे 2 3 5, इस पर -1 करके हम लोग कर सकते हैं, बात एक ही है, या P को घटा लें या -1 कर दें, ठीक। ये देख लिया हम लोग क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला है, रखना है P × 1 + R/100, ये हो गया मिश्र धन का, इसमें से मूलधन घटा देंगे तो मेरा ब्याज निकल जाएगा डायरेक्ट। आगे क्या है, आगे है क्या है आगे, चलो भाई, अगर ब्याज छमाही दे, अभी तो वार्षिक देखे ना, अभी ब्याज अगर छमाही हो, अगर ब्याज छमाही हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, रेट को हम लोग 2 से भगा देते हैं, जो भी रेट रहेगा मेरा 10% 20% उसको हम लोग आधा कर देंगे, 2 से भाग देंगे, और समय को 2 गुना कर देंगे, 2 टाइम ले लेंगे हम लोग। समय 2 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 10 हो जाएगा, 2 है तो 3, 2 है तो 4 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, यानी समय को 2 गुना करना है और R को आधा करना है। अगर छमाही दिया हो तो, अगर क्वेश्चन में पूछे कि ब्याज छमाही हो, जैसे क्वेश्चन क्या है, एक छमाही का क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना, क्या छमाही का क्वेश्चन कि कोई राशि है, मान लीजिए कोई भी 16,000 का राशि है,
1,60,000 का राशि है और 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज छमाही हो। ठीक है, मूलधन में दिया हुआ है, इसको पहले हटा देते हैं। ब्याज छमाही हो, छमाही में क्या करना है, आर को आधा करना है और समय को 2 गुना करना है। आर को आधा, समय को 2 गुना करना। ठीक है, तो मूलधन दिया हुआ मेरा 1,60,000 रुपये का, 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। छमाही चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा हमको, मूलधन दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है 1,60,000, 1,60,000 मैंने दिया हुआ है P, और R दिया हुआ 10%। R बराबर अगर 10% दिया हुआ है तो हमको छमाही पूछ रहा है, तो हम अभी मेरा फिर R बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको 2 से भाग देंगे तो 5% आ जाएगा। तो ये हमको लेना क्या है 5%, ये 10% को नहीं, ये 5% को लेना है। ठीक है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम दिया हुआ है कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष है, लेकिन हमको छमाही पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसको 2 गुना कर देंगे। तो वर्ष कितना हो जाएगा मेरा, समय कितना हो जाएगा 4 वर्ष। 2 वर्ष को नहीं लेना, हमको लेना कितना है 4 वर्ष। छमाही, जब छमाही के बारे में आए सवाल, छमाही का सवाल, तो रेट को हम लोग को आधा करना है और समय को 2 गुना करना है। ठीक, चलिए तो ब्याज निकालना भाई, ब्याज क्या होगा, डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, डायरेक्ट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है, P × 1 + R/100 पर पावर T -1 करके इस पर निकालते हैं ना। पिछली बार हम लोग P को माइनस किए, अभी -1 करके निकालते हैं। ठीक, तो क्या करना होगा इसके लिए, 16 इतना आ गया 1,60,000, 1 + R कितना होगा 5/100 है ना, पावर T कितना है मेरा 4 वर्ष लेना है, तो पावर 4 आ जाएगा -1, ये होगा मेरा, है ना। P × 1 + R/100 -1 कर देंगे, डायरेक्ट निकलेगा मेरा। अब क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 105/100 आ जाएगा, है ना। 105/100 आ जाएगा, जब काटेंगे तो 21/20 आएगा, है ना। 160 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, 21/20 4 बार कर, 4 पावर है, 4 बार 21/20 -1। ठीक है, माइनस क्या करना है 1 करना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये 161234 है। ठीक है, गुना, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 21 गुना 21 गुना 21 कितना आएगा, ये आएगा 194481, 19 हम डायरेक्ट किए 194481, 194481। ठीक है, बाय 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पे 12340 -1 है तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16,000, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 1,60,000, सॉरी आ गया ना। अभी हम लोग डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अभी इसमें हम लोग को मूलधन घटाना नहीं है, क्या है कि हम यहाँ -1 ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो ये मेरा CI निकल रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकलेगा ये। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लिए इतना आया, ठीक है, एलसीएम लिए इतना आया, उसके बाद इसको जब गुना किए तो इतना आया, उसके बाद फिर इसको जब हम लोग 1 से गुना करेंगे जब एलसीएम लेके, तो ये मेरा इतना ही, जो यहाँ नीचे एलसीएम लिया हुआ है वही ऊपर आएगा, हम डायरेक्ट किए हैं। ठीक, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, इसमें से इसको हम लोग जब घटाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 16 ये मतलब कट गया, पूरा कट गया, खत्म। मेरे पास कितना क्या बचा, ये बचा सिर्फ, इसको माइनस कर देते हैं हम लोग 184,184,443। इसमें से जब ये घटा के क्या आएगा 34481, ये मेरा क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज, ये मेरा क्या आया CI, डायरेक्ट निकल गया। क्या किया इसमें हम लोग P × 1 + R/100 पर पावर T -1 कर, डायरेक्ट आ जाएगा -1, P को नहीं घटाना, -1 कर दी,
और आर को आधा कर दिए, क्यों? क्योंकि छमाही बोल रहा था। 2 वर्ष को हम लोग दोगुना कर दिए, क्यों? क्योंकि छमाही बोल रहा था। छमाही में याद रखना है कि रेट को आधा कर देना है और समय को दोगुना कर देना है, ठीक। चलिए उसके बाद यही, अगर छमाही नहीं तिमाही दिया रहेगा, अगर तिमाही दिया रहे तो क्या करेंगे? छमाही के बदले तिमाही, त्रैमासिक हो रहे तो बताइए भाई क्या करना होगा? चलिए तिमाही का देखते हैं अब। अगर तिमाही रहे तो क्या करना है? अगर ब्याज तिमाही हो, क्या हो? तिमाही रेट है, दिखाई दे रहा रेट से क्या? ठीक है, फिर भी तो क्या करेंगे इस पर? जो रेट है ना, रेट को हम लोग उसमें छमाही में क्या करते 2 से भाग देते थे, इसमें हम लोग डायरेक्ट 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 1/4 कर देंगे। और समय जो मेरा टी रहेगा उसको 4 टाइम कर देंगे, टी गुना 4, यानी कि जो भी 2 है तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 है तो 4 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तिमाही में क्या होगा? रेट 1/4 हो जाएगा, यानी कि मतलब 4 से भाग देना उसको और समय को 4 से गुना करना है, ठीक। कितना याद रखना है? इस पर एक सवाल देखते हैं, इस पर भी एक सवाल देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्या है भाई? क्या है कि एक राशि है 16,000 का राशि है, 20% वार्षिक दर से 9 महीना का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। अगर ब्याज तिमाही हो तो 9 महीना का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मूलधन दिया हुआ 16,000 और रेट दिया हुआ 20%। मूलधन दिया हुआ मेरा P बराबर दिया हुआ है 16,000, कितना दिया हुआ है? 16,000, और R मेरा दिया हुआ है कितना है? कितना है? 20%। R बराबर दिया हुआ 20% दिया हुआ है, तो R मेरा हो जाएगा कितना? इसको हम लोग अगर 4 से भागा देंगे तो 5% आ जाएगा, ये मेरा करेक्ट है। क्योंकि तिमाही बोल रहा है तो 4 से भागा दिया और तो मेरा 5% निकल के आ गया, ठीक। समय दिया हुआ 9 माह, 9 माह को अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो बाद कितना आएगा? 36 माह। 36 माह को अगर हम लोग ईयर में यानी वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 12 × 36 यानी कि 3 वर्ष आ जाएगा। एक साल में 12 महीना, तो उस हिसाब से 12 × 36 यानी 3 वर्ष मेरा आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, बस वही उसी में बैठा के P इंटू क्या करना है? P इंटू 1 + R/100 पे पावर कितना आ जाएगा मेरा? 3 आएगा, -1 कर देना, इस पे निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें? P मेरा कितना है भाई? 16,000 है मेरा P, और 1 + R कितना हो गया मेरा? 5/100, इस पे पावर कितना है मेरा? 3 हो जाएगा, -1, ये होगा ना। अब इसको सॉल्व कर डायरेक्ट CI निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट करके -1 हम लगा दिए, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है, ठीक। उसके बाद क्या करना है हमको भाई? ये 16,000 है, इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर में ये 105/100 आएगा ना। जब काटेंगे तो 21/20 आएगा, है ना, यानी कि 21/20 गुना 3 बार 21/20 गुना 21/20 -1 कितना आएगा? 21 गुना 21 कितना आएगा भाई? 16,000 है ये, गुना 21 गुना 21 कितना करेंगे? कितना आएगा? 92,161, ये है ना 92,161। एलसीएम लेंगे तो ये 2 × 4 = 8, 800 घट जाएगा इसमें, -8,000, सॉरी 8,000, और एलसीएम भी मेरा कितना आ जाएगा? 8,000। इतना समझ में आ गया बात। इसका अगर हम डायरेक्ट किए हैं
तो इसका 2 दूना 4 दूना 8, 8,000 एलसीएम आ गया। और फिर ये 9261 में 8,000 घट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि 16,000 गुना इसमें घटाएंगे कितना आएगा 1261 है ना, बाय 1 2 3 1 2 3 8 दूना 16 गुना करेंगे 2 से, इसको कितना आएगा 2 एकम 2 2 छक्के 12 के 2 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2 2522। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया 2522 निकल के आया। ठीक, हो गया ख़त्म बात। पी है 16,000, आर है 20%, तो उसको 4 से भगा दिए 5% आ गया, क्योंकि तिमाही बोल रहा था इसीलिए इसको भी समय को भी हम लोग क्या किए 4 से गुना कर दिए। 36 माह आ गया, 36 माह बराबर 3 वर्ष। ठीक है, और इस पर बैठा दिए हम लोग डायरेक्ट, आंसर मेरा निकल गया 2522, कुछ करना नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है भाई, तिमाही देखे, छमाही देखे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखे। ठीक है, कैसे निकालते, कौन से फार्मूला से निकालते हैं। अभी देखेंगे हम लोग, अगर समय पूर्णांक में दिया हो, अगर समय पूर्णांक में दिया हो, जैसे हम लोग पहले देखते थे t बराबर 2 वर्ष या तो 4 वर्ष या तो 5 वर्ष। ठीक है, अगर आपको पूर्णांक में दिया रहे कि 2 वर्ष 4 माह, अगर आपको दिया रहे 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह है तो मतलब क्या हुआ इसका कि 2.4/12, 4 माह को हम लोग 12 वर्ष में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 आएगा मेरा, आएगा ना 4/12, तो 4 एकम 4 4 तिया 12, कहने मतलब ये आ गया 2.1/3, ये आया मेरा। अगर समय इस फॉर्मेट में दिया रहे पूर्णांक में तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक, अगर ये दिया रहे तो क्या करेंगे हम लोग कि जो अगर मिश्रधन निकालेंगे ऐसे, जैसे कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे P × 1 + R/100 पर पावर कितना होता है, जो T है यही होता है मिश्रधन का फॉर्मूला। इसमें से हम लोग -1 करेंगे यहाँ पे अंदर, या नहीं तो बाद में मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, यही ना, ये होता है। लेकिन मिश्रधन का तो फॉर्मूला ये होता है ना P × 1 + R/100 पर पावर T। तो अगर हमको इस फॉर्मेट में दिया रहे टाइम, तो हम लोग यहाँ पे टाइम कैसे बैठाएंगे, टाइम को कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग P × 1 + R/100 पावर T। यहाँ मान लीजिए कितना था 2.1/3 था, तो 2 को हम लोग पहले लिखेंगे, पहला में हम लोग 2 को पावर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद गुना 1 + R/100, ये जो 1/3 है ये R में गुना हो जाएगा। ठीक है, बचा 1/3, क्योंकि 2 तो हम यहाँ पावर में ले लिए, बचा 1/3 1/3, तो 1/3 जो है वो R में रेट में गुना हो जाएगा। ठीक है, इस पे बनेगा वो। ठीक, अगर आपको पूर्णांक में दिया रहे टाइम तो वो इस फॉर्मूले पे बनेगा। ठीक है, क्या करना क्या है, जो मेरा एग्जैक्ट जो है 2 वर्ष 1/3 है, तो 2 वर्ष को हम लोग पहले पावर में ले लेंगे और गुना 1 + R/100, R में हम लोग 1/3 जो बचा मेरा वो R में हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। बात समझ में आ गया। चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं तो समझ में आएगा। क्या है भाई सवाल, सवाल है कि 9,000 का मूलधन है, 9,000 का वार्षिक दर पर 10% वार्षिक दर पर, कितना 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह, वही है चलो
2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक हो। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, P बराबर दिया हुआ है यहाँ मेरा 9000, ये मेरा दिया हुआ है। R बराबर दिया हुआ है मेरा 10% और T बराबर दिया हुआ है मेरा कितना, 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह यानी कि 2.4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 यानी कि 2.1/3 वर्ष, इतना वर्ष आएगा मेरा, 2.1/3 वर्ष। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन होता है P × 1 + R/100 ये होता है मिश्रधन बराबर, ये होता है ना। इसी पे हम लोग पहले निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, डायरेक्ट हम लोग 9000 लेते हैं। P × 1 + R कितना है मेरा 10 है, 10/100 पर पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, गुना 1 + R यानी कि R कितना है मेरा 10/100, 1/3 जो है वो गुना हो जाएगा, 1/3 गुना 3 नीचे आ जाएगा, गुना में होगा तो 1/3 ऊपर गुना करेंगे 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया मेरा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9000 आएगा, ये आएगा 11/10 है ना। जब सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम में 11/10 आएगा और ये 2 बार पावर है तो 11/10 गुना 11/10 करेंगे, फिर गुना करेंगे इसको तो ये ख़त्म हो जाएगा, 1/30 बचेगा यानी कि एलसीएम लेंगे 30 और 31/30, 31/30 बचेगा। इस पर पावर नहीं है कोई तो 31/30 ही निकल के आया मेरा ये। अब क्या करना है कि 1 2 खत्म, एक यहाँ 1 खत्म, चलिए कट गया और 3 से ये भी कट गया, 3 3 9 बचा क्या मेरे पास, 3 × 11 × 11 × 31 तो 11 × 11 तो 121 होता है, गुना अगर 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 363 और गुना फिर 31, जितना आएगा मेरा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या निकलेगा, इसको जो गुना करेंगे क्या निकलेगा मेरा, मिश्रधन निकलेगा है ना। 11 25 3 को जब गुना करेंगे हम लोग तो 11,253 आएगा मेरा मिश्रधन। अभी मिश्रधन में ही बैठा है ना, -1 तो किए ना हम, ना ही हम इसमें जो है P को यानी मूलधन को घटाए हैं, कुछ नहीं किया, मिश्रधन निकाले हैं डायरेक्ट। तो मिश्रधन जब मेरा इतना निकला तो अगर CI की बात करें हम, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो मिश्रधन में माइनस को हम लोग माइनस कर देते हैं क्या, मूलधन को, मूलधन मेरा कितना 9000, तो इसमें से हम लोग 9000 को अगर माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 2253 ही आएगा ना, 2253 ही आएगा सर। 3 5 2 11 2 9 11 9 2 ठीक है, 2253 में आएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या केस में हम लोग रेट का यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो है मतलब टाइम का है कि टाइम को कैसे हम लोग लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, अगर पूर्णांक में 2 को यहाँ पे डायरेक्ट लिखे, 1/3 जो बचा हुआ दूसरा वाले में रेट में गुना हो गया। ठीक, ये याद रखना है। उसको ये मिश्रधन निकल के आएगा, उसमें से हम लोग मूलधन जो भी रहेगा घटा देना है, मूलधन घटेगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको मिश्रधन ही पूछेगा तो मिश्रधन इतना ही आंसर हो जाएगा। तो अगर मिश्रधन ही निकालना होगा तो इतना आंसर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इतना आंसर होगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, पहले इसको हटाते हैं। अब अगर रेट की बात करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं 3 वर्ष का हमको निकालना है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तीनों वर्ष का रेट अलग अलग दिया हो, R1 R2 R3।
तीनों वर्ष का रेट अलग अलग, जैसे अभी 3 वर्ष का निकालना तो रेट सेम रहता है 10%, 5%, 7%। अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और तीनों वर्ष का बोले कि पहला वर्ष 5%, दूसरा वर्ष 10%, तीसरा वर्ष 15% का अगर रेट है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे भाई? उस स्थिति में हम लोग मिश्र धन निकालने के लिए P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100 गुना 1 प्लस R2 बटे 100 गुना 1 प्लस R3 बटे 100 करेंगे। ठीक है, 5% अगर 10%, 15%, 3 अगर रेट है तो 5% वाले को यहाँ बैठाएंगे, 10% वाले को यहाँ, 15% वाले को यहाँ, सब ये करना है। 4 वर्ष का रहता तो एक और लेते, इसका मतलब एक और दर दिया रहता मेरा। ठीक है, इस पर हमको करना है। जैसे सवाल है एक, क्या भाई सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब वार्षिक दर पहला वर्ष 4%, दूसरा वर्ष 5% और तीसरा वर्ष जो है वो 6% हो, तो कितना मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए पहले मिश्र धन निकाल लेते हैं, बाद में मूलधन को हम लोग हटा देंगे। ठीक, इसको हटा ही देते हैं, इसी पे बिठाना है। तो मूलधन कितना है मेरा? मूलधन है मेरा 10,000। ठीक है ना, P बराबर मेरा दिया हुआ है 10,000। P बराबर मेरा 10,000 है, रेट है 4, 5 और 6। R1 बराबर है 4%, R2 बराबर है 5% और R3 बराबर है 6%। ये मेरा दिया हुआ। हाँ, 3 वर्ष का कह रहा है, यानी समय 3 दर है तो 3 वर्ष का ही बोल रहा होगा। T बराबर है 3 ईयर। अब हम लोग क्या करेंगे कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 गुना 1 प्लस R बाई 100, 5/100, क्योंकि इसका R 5 है, गुना 1 प्लस R इसका 6 हो गया, 6/100। ये आ गया मेरा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या आएगा भाई? 10,000 104/100, 104/100 आएगा, गुना 105/100 आएगा, गुना 106/100 ये आएगा। अब 1, 2 सब गुना में है, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये तो ख़त्म हो गया पूरा। अब क्या सब बचा मेरा? अब इसको जब काटेंगे हम लोग 5 से, 5 दूना 10, 20 बार में इसको काटेंगे तो 21 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे इसको तो 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 50, 53 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा ये, और 2 से इसको काटेंगे तो 50, 2, 52 बार में कटेगा। ठीक है, बचा मेरे पास क्या 52 गुना 21 गुना 53/5, इतना मेरा बचा। सॉल्व करके इतना मेरा बचा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो आएगा 11,575.2, 11,575.2, इतना आएगा मेरा मिश्र धन। अभी मिश्र धन निकला मेरा ये। अब वो निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना है। तो CI निकालेंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, जो मूलधन है मेरा P है ना, तो 10,000 को हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, तो मेरा कितना बचेगा? 1575.2, क्योंकि 11,575 था, 10,000 माइनस हो गया तो 1575.2, कितना मेरा आंसर निकलेगा। और ये क्या निकलेगा मेरा? CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग समझ गए अभी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, अगर छमाही हो तो वो कैसे निकालना है, तिमाही हो तो वो कैसे निकालना है, रेट अगर दिया रहे, अगर 3 अलग अलग 3 हो तो वो कैसे निकालना है, और टाइम अगर पूर्णांक में दिया रहे वो कैसे निकालना। हम लोग इतना कुछ अभी सीखे, सारा कुछ बेसिक चीज़ था, इसको फॉर्मूला याद रखना है और वो सवाल जो बनता जाए। फिलहाल अभी छोड़ते हैं हम लोग, फिलहाल अभी दो एंड करते हैं, आगे का जो है आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज़ था, जो जानने के लिए था हम लोग सीख लिए इसमें। अब हम लोग इसमें धीरे धीरे क्वेश्चन देखेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है इसमें। अंतर का सवाल आएगा,
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर का सवाल आएगा, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। उस सब में धीरे धीरे हम लोग सारा को कवर करेंगे, ठीक। लेकिन हम लोग जो भी पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर इसमें बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक। सारा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का ही देखते हैं। जितना भी चैप्टर का देखे हैं सारा क्या था, प्रीवियस ईयर का था। अभी भी हम लोग प्रीवियस ईयर का ही देखेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक। चलिए भाई हटाइए, ठीक है।